प्रातः क्लास चल रहा था 17/9/1968। मंगलवार को दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। नॉलेज तो कोई भी मनुष्य ले लेते हैं, नॉलेज लेने में तो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी मुश्किलात आती है अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है जन्म जन्मांतर के, वो कटने में देरी लगती है। नॉलेज तो स्कूल में जाओ, पढ़ो, इम्तिहान पास करके आते हो। ICS भी इम्तिहान जा करके 8-10 वर्ष में पास करके आते हो। परंतु वो कोई नॉलेज तो नहीं है। नॉलेज माने जानकारी, ज्ञान। काय का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। सत्य क्या? जो सदा सत्य है, कभी खलास नहीं होता। तो ऐसा सत्य, ये जो पाप है ना जन्म जन्मांतर के, वो पाप तो इस सृष्टि में आदिकाल से तो नहीं है ना, वो तो मध्यकाल से आए, से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ, पाप कर्म बने। जब अपन को आत्मा की जगह देह समझने लगी, देह समझने से तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अहंकार आता है ना। तो ये विकार पाप कर्म कराते हैं। पाप क्या है? दुख देना ही पाप है, हिंसा करना पाप है। तो वो जो देह समझने के कारण पाप किए हैं, वो काटने के लिए आत्मा को समय बहुत चाहिए। जो नॉलेज है वो तो बहुत सहज है बच्ची। सात रोज का कोर्स लियो, अच्छा 7 रोज में पूरा समझ में नहीं आता है, 15 रोज लियो, 20 रोज लियो। बाबा देखते हैं 7-8 कोर्स में सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, तो वो याद आ जाता है। बाकी लगता है ये जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो विपरीत कार्य किए हैं, और कितने पाप किए हैं, तो उन पापों से कैसे छूटे हैं? तो उन पापों से छूटने के लिए भी बाबा टाइम देते हैं। वो टाइम भी पास करना तो तुमको ही है। क्योंकि नॉलेज तो झट ग्रहण कर लेते हैं, बाकी याद की यात्रा में ये पाप कट जावे, उस याद की यात्रा में तुम बच्चों को बड़ी तकलीफ लगती है। क्यों तकलीफ लगती है? क्योंकि माया का पोजीशन बहुत है।
ये माया, माने नहीं आया, माने आया। क्यों आया? अरे ड्रामे में नून है तो आया। आया और इसकी अपोजिशन बहुत है। तुम बाप को याद करो और माया आ जावे और बुलाई देती है। देखो, या बाप के सामने भी बैठे रहते हैं तो कोई ऐसे थोड़े ही है कि जितना समय सामने बैठे रहते हैं तो सारा समय याद रहता है। जबकि बाप बैठ करके को कशिश करते हैं बच्चों को कि बच्चे बाप को याद करो, तो बच्चे देखो बैठे हैं तो कोई बाप को थोड़े ही याद करते हैं कि निरंतर याद करते रहे ना बच्चे। अरे बहुत तरफ में बुद्धि चली जाती है। यानी ला नहीं कहते हैं कि दो से बुद्धि योग लगाओ। और बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और वो बच्चा या बच्ची न माने तो उसका फिर नतीजा क्या होगा? फिर उनका नतीजा और ही खराब निकलना है। तो फिर इनकी बुद्धि यहाँ वहां कहां कहां चली जाती, भाग जाती है। और देखो बुद्धि कहां की कहां भाग जाती है। फिर तो वो टाइम है कितना है, वो पाप कर्म भस्म करने का कितना टाइम है? कम से कम कुछ याद नहीं, 2028 ये कम से कम टाइम है, उससे पहले नहीं। फिर ये क्यों बोला कि तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं? तो 2017-18 हुआ ना है, तो बहुतों की बात है या एक की बात है? एक की बात है। तो बाप ने टाइम दिया है 40 वर्ष में तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अरे पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, इस पढ़ाई में कोई इतना लंबा टाइम थोड़ी लगता है कि भाई 40 वर्ष लग जाए, 50 वर्ष लग जाए। अरे पढ़ाई के लिए तो निश्चित कर दिया कि भाई 7 रोज का कोर्स है। कोई अच्छा पुरुषार्थी है तो 7 रोज में कोर्स लेकर के फोर्स भर सकता है आत्मा। अगर कोई सेंसिबल बच्चा हो तो, अब नंबरवार सेंसिबल, नंबरवार नॉन सेंसिबल। तो अगर सेंसिबल है तो 7 रोज में बहुत अच्छा समझ सकता है कि भाई ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। आगे तो भक्ति मार्ग में सुनते थे कि सृष्टि के चक्कर में, चक्कर लगाने में, एक चक्कर में लाखों वर्ष लगते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में लाखों वर्ष।
कितनी बातें बनाई थी, फलाना फलाना ये वो। नहीं, चक्कर खाली समझने का है, थोड़ा ही 84 जन्म का चक्कर है। सो उन्होंने 84 लाख योनियों में डाल दिए। अरे जो बीज है जैसा है वैसा ही वृक्ष पैदा होगा ना। आम का बीज है तो आम का ही वृक्ष पैदा होगा ना। नीम का होगा तो नीम का वृक्ष। तो मनुष्यों का बीज होगा तो मनुष्य ही पैदा होंगे ना, है कि जानवर पैदा हो जाए, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए। अरे तो ये भी बड़ी भारी भूल कर दी। 84 लाख योनियों में मनुष्यों को ढकेल दिया। सो भी समझाने की बात है कि मनुष्य आत्मा है, भांति भांति की है, एक जैसी मनुष्य आत्मा है। कोई बीज होगा तो उस बीज में 84 लाख योनियों के संस्कार हो सकते हैं कि नहीं? संस्कार हो सकते हैं। बाकी ऐसे थोड़ा ही है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेता है मनुष्य, नहीं। बाकी ये जो बात है मुख्य है वो समझने की बहुत मुश्किल होती है क्या कि देखो मुख्य बात है 1000 नियामत है बुद्धि। किससे मिलती है? बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही है, आत्मा, जिसके कहते हैं सुप्रीम सोल है। और सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला कोई है और कोई आत्मा नहीं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, चैतन्य, धर्म पिताएं आए, कोई ने बताया नहीं। तो वो सुप्रीम सोल है। तो वो आकर के बच्चों को समझाया, उनके द्वारा समझाया जाता है क्या कि बुद्धि को पवित्र बनाओ। क्या कैसे बनाओगे? पवित्र को याद करोगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी। अपवित्र का संग करोगे तो बुद्धि अपवित्र बनेगी। तो पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए देखो कितने हंगामे रहते हैं। क्यों ये हंगामे होते हैं? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संपूर्ण 100% पवित्र बनने वाली आत्मा तो सिर्फ बाप समान एक ही है। तो बाकी सब विरोध करेंगे कि नहीं? कितने हंगामे होते हैं, होते ही रहते हैं। और कितनी ये फालतू बातें कर सकते हैं, तुंडे मत भिन्ना। अगर जब इनको समझाया जाता है, समझ जाते हैं तो समझते हैं कि भाई ये तो राइट बात है। 17/9/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा दिन, मंगलवार, दूसरी लाइन। तो ये बहन भाई के लिए जो हम आगे इनकी ग्लानि करते थे कि ये हमको बहन भाई बनाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं। तो कोई ये रंग बात है क्या? जब कहते हैं कि सृष्टि किसने बनाई, सृष्टि स्थापन किसने की? ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाई गई। तो ब्रह्मा के द्वारा कुछ तो करेंगे ना। क्या करेंगे? जो झूठे हैं उनको सत्य बनावेंगे या नहीं बनावेंगे? झूठे कैसे? मंदिर में जाके कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और घर में आकर के एक दूसरे को
हिंसा करते हैं कि नहीं, दुख देते हैं कि नहीं, नहीं देते है, क्राइम करते हैं। तो क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो भाई बहन हुए है? भाई का बहन में, बहन का भाई में प्यार होता है ना, दुख देने का प्यार होता है नहीं होता है। तो तब समझते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनाए जाते हैं। तो ये तो राइट बात है ना। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे न बने, सिर्फ ब्रह्मा के नहीं, क्या अम्मा थोड़े ही अकेली पैदा करती है? अम्मा से पैदा होता है बच्चा तो पैदा होता है अम्मा से, लेकिन अम्मा में भी बीज डालने वाला कोई बाप होता है ना। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो जब तक ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे न बने तब तक हम पवित्र कैसे रह सकते हैं? दो के बच्चे हैं के दो के बच्चे हैं तो पवित्र रह सकते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, जिनका प्रवृत्ति मार्ग पक्का है वो फिर भाई बहन बन सकते हैं। जब तक हम भाई बहन न बने तो वो उनकी जो क्रिमिनल आई है वो सिविल बन ही नहीं सकती है। तब तक भाई बहन कैसे हो सकते हैं? तो युक्तियां भी तो चाहिए ना कि भाई बहन कैसे बने। पवित्रता के लिए ये युक्तियां निकालनी होती है। तो युक्तियां तो चाहिए ना बच्चे। तो फिर नंबरवार बन जाते हैं ब्राह्मण। कोई अव्वल नंबर है, कोई लास्ट नंबर। नौकरी के ब्राह्मण बन गए, 9 प्रकार के ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं तो देवता कितने प्रकार के होंगे? कितने प्रकार के? अरे 9 ब्राह्मण तो 9 प्रकार के देवता बनते हैं। कोई अव्वल नंबर देवता का क्या मतलब? सूर्य समान 9 ग्रह होते हैं ना, उनमें सबसे जास्ती तेजोमय ग्रह कौन सा है? सूर्य। तो कोई सूर्यवंशी होते हैं। तो देखो युक्ति बहुत अच्छी रची हुई है। भाई तुम कौन हो? कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्राह्मण हैं। अरे कौन से ब्राह्मण हो? कहेंगे हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो भाई बहन हो गए ना। तो ये मदद करती है। कौन? जो बहन है ना, ये मदद करती है। काहे में? हर कार्य में भाई को मदद कर सकती है कि नहीं? हाँ? तो ये क्रिमिनल लाइन में या विकार में जाने की मदद करती है। क्या क्रिमिनल लाइन में है और विकार में जाने में भी। अब भाई तो ज्यादा पावरफुल है ना। तो भाई अगर क्रिमिनल बनेगा तो जो कम पावरफुल है वो क्या करेगी? अपोजिशन कर पाएगी? नहीं करेगी। तो विकार में जाने में भी मदद करती है और फिर क्रिमिनल आई में मदद करती है। या नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है? पिता का क्या कर्तव्य है? पिता का कर्तव्य है, कर्तव्य तो तभी होता है ना। तो है तो सही ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब अम्मा तो सहन कर लेती है, किनकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा किनकी स्थापना? अम्मा की तरफ बच्चियां जाती हैं स्वभाव संस्कार की ओर कि बच्चे जाते हैं? बच्चियां जाती। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना किनकी? देवताओं। अब देवताएं ज्यादा परवर होते हैं
कि जो असुर होते हैं वो ज्यादा प्रबल होते हैं। भाई कौन और बहन कौन? असुर कहेंगे ज्यादा प्रबल, तो भाई हुए ना। इसलिए तो बाप कहते हैं ना कि असुर होते ही हैं द्वापर कलयुग में। तो है तो सही ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना है? किसकी स्थापना? कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्राह्मणों की स्थापना। अब कौन से ब्राह्मणों की स्थापना? कहेंगे दो प्रकार के ब्रह्मा, एक कच्चा एक पक्का। कच्चा ब्रह्मा होगा तो कच्चों की पैदाइश करेगा, और पक्का होगा। सृष्टि में तो सब प्रकार के होते हैं ना, जो आत्माएं होती ही नहीं, देव आत्माएं भी होती हैं, आसुरी आत्माएं भी होती हैं। तो सब ब्रह्मा द्वारा स्थापना जब बताई है देवताओं की, तो स्थापना देवताओं की हुई। मनुष्य को देवता बनाने की स्थापना हुई। तो ये गायन तो बहुत है। क्या मानुष से देवता की करत न लागी बात? क्या एक सेकंड भी नहीं लगा। कौन से मानुष से कौन सा देवता है? एक सेकंड किसके लिए गाया हुआ? जनक के लिए गाया हुआ। जन माने जन्म देना, का माने करने वाला। तो जन्म करने वाला कौन होता है? माँ या बाप? पहला नंबर कौन? बाप। तो जनक को बाप कहा जाता है ना? तो बताया मनुष्य को देवता बनाने की स्थापना हुई। ये गायन तो बहुत सहज सहज है, शास्त्रों में है कि मानुष को देवता किए करतन लागी बात। तो ये तो पढ़ाई है ना, पढ़ाई बेसिक नॉलेज की भी होती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाने वाली। और बच्चे जब बड़े समझदार होते हैं तो ऊंची पढ़ाई भी होती है कि नहीं? तो ये तो तुम बच्चे समझ गए कि ये पढ़ाई है, नीचे स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक की पढ़ाई है। बाकी बाप तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कौन सी युग पर? पुरुषों में जो उत्तम आत्मा है। पुरुष माने आत्मा, देवताएं भी आत्मा है कि नहीं? और असुर वो भी आत्मा है। तो दोनों में उत्तम कौन, ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल तो उसे ही कहेंगे है जो देवताओं को भी जन्म देने वाला हो। देवताओं को जन्म देने वाला कौन है? देवताएं जो कमजोर हुए उनको भी जन्म देने वाला कोई है कि नहीं? बाप है। कौन सा बाप? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका कोई मनुष्य मात्र बाप नहीं। तो उसमें इस सारी सृष्टि के संस्कार हैं। देवताओं के भी संस्कार हैं और असुरों के भी संस्कार हैं। तो बाकी बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। क्या बनाने के लिए? जो भी पुरुष हैं, आत्माएं हैं, चाहे देव आत्माएं हैं, चाहे आसुरी आत्माएं हैं, दोनों में उत्तम बनाने के लिए। नर को क्या बनाने के लिए? नारायण बना। कौन सा नंबर का नारायण? अव्वल नंबर का नारायण। ऐसा अव्वल नंबर का नारायण जो आदि से लेकर के अंत तक कहाँ रहता है? नारायण। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल है। लगातार ज्ञान जल में वास करता है, ज्ञान जल से बाहर आता नहीं। किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु लगातार ज्ञान जल में वास करता है या नहीं? वास करता है। कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 4 भुजाएं दिखाते हैं। तो 4 भुजाएं हैं तो सर कितने दिखाते हैं? सर एक भी माने एक सर और भुजाएं 4। तो जो पंचानन ब्रह्मा है उसमें एक ऊर्ध्वमुखी जो सर है
वो कंट्रोलर है, और बाकी 4 भुजाएं सहयोगी बनती हैं, अकल अपनी बढ़ाने की कोशिश नहीं करती। ओ